आप पेशे से चिकित्सक हैं, आपने समाज सेवा और राजनीति में आने का मन कैसे बना लिया? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा है। मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरी शुरू से सेवा भावना रही है। मैं इस लोगों की सेवा करूँगी। मैं घर को संभालते हुए, बच्चों को संभालते हुए समाज की भी मैं सेवा करूँ। नगर निगम में अभी इस समय बहुत परेशानी है। उन लोग की तकलीफ़ों को दूर करने के लिए, महिला को मजबूत करने के लिए, महिला को सशक्त बनाने के लिए, महिला को शिक्षा, सुरक्षा और उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए मैं ये ठान ली हूँ कि आगे चलकर उनका बढ़ चढ़ के मैं काम करूँ। महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और उनकी सुरक्षा का भरपूर ध्यान दिया जाएगा। उनके स्वास्थ्य को लेकर देखिए, जो गरीब महिलाएं होती हैं, ऊंचे तबके की महिलाओं को तो सारा कुछ मिल जाता है, लेकिन नीचे तबके की महिलाओं को सही समय पर उनको ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। उनको कुपोषण की शिकार हो जाती है, एनीमिक हो जाती है। उनको वो मालन्यूट्रिशन के होने की वजह से उनके बच्चे भी जो होते हैं वो मालन्यूट्रिशन होते हैं। उनको बहुत सारी बीमारियों को उनको सामना करना पड़ता है। जहाँ तक सुरक्षा की बात है, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं, तो उनको सुरक्षा दिया जाएगा, उनके सुरक्षा में सहयोग किया जाएगा। अपनी धर्म पत्नी को चुनाव में क्यों उतारा, क्या है इसकी वजह? ये चुनाव में मैं और मेरी पत्नी दोनों बहुत पहले से समाज सेवा में है, चूँकि चिकित्सा सेवा में है और चिकित्सा सेवा समाज सेवा का ही एक अंग है। ज़रूर है, चिकित्सा सेवा से हमारा परिवार चलता है, इसलिए हमें पैसे लेने पड़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सब के साथ मानवीयता नहीं अपनाते हैं। जो गरीब आदमी हैं, जो निरीह हैं, जिन्हें ज़रूरत है, ज़रूरतमंद हैं, उनकी सेवा ज़रूर हम अपने चिकित्सा सेवा के माध्यम से करते हैं। मेरी पत्नी भी जहां मैं कैंप लगाता हूं, चाहे बाढ़ पीड़ित एरिया हो, कहीं आग लग गई हो, वहां सेवा देनी है, या कहीं विभिन्न सामाजिक संगठनों के माध्यम से जहां भी मैं जाता हूं, मेरी पत्नी भी साथ में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। इनका अपना भी सामाजिक ग्रुप है जिसमें महिला सशक्तिकरण के लिए काफ़ी काम होता है। उनके बीच ये अपने भी काफ़ी लोकप्रिय हैं और मैंने इन्हें नहीं बढ़ाया है। ये खुद चिकित्सक हैं, घर को अच्छे से संभालती हैं, समाज को अच्छे से भी संभालती, खुद आगे आई हैं, आत्मनिर्भर महिला हैं। ये भी झांसी की रानी और इंदिरा गांधी बन सकती हैं, ऐसी इनकी इच्छा है और ये करने की इसमें मादा भी है। इसीलिए ये कहना गलत होगा कि मैंने इन्हें बढ़ाया है। ये आत्मनिर्भर महिला हैं, खुद अपना निर्णय लेती हैं और इस निर्णय से हम बहुत प्रसन्न हैं। नमस्कार, बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत है। नगर निगम चुनाव का ऐलान होते ही शहर मुख्यालय में सरगर्मी बढ़ गई है। इस बार नगर निगम में 3 पदों का चुनाव होना है। मेयर, उप मेयर और निगम के वार्ड सदस्यों का चुनाव होना है। राज्य निर्वाचक अधिकारी के आदेश के तहत इस बार का चुनाव अलग तरीके से है। इस बार के चुनाव में जनता डायरेक्ट अपने मनपसंद मेयर, उप मेयर को चुनेगी। और सबसे अहम बात है, बेगूसराय नगर निगम में इस बार मेयर और उप मेयर का पद सामान्य महिला के लिए आरक्षित किया गया है। बहुत सारे पुरुष जो चुनाव की तैयारी में थे, अब अपनी महिला, पुत्रवधू, रिश्तेदारों को चुनाव में उतारने जा रहे हैं। कई वार्डों का भी रोस्टर चेंज किया गया है। कई प्रत्याशी में भागा दौड़ी है, एक वार्ड से दूसरे वार्डों में अपनी तलाश जारी कर रहे हैं। नगर निगम चुनाव में मेयर पद और उप मेयर पद के लिए कई नामचीन हस्तियां सामने में आई हैं। अभी मैं एक नया चेहरा मेयर पद के उम्मीदवार हैं, दावेदार हैं, पेशे से डॉक्टर हैं। डॉक्टर गीता कुमारी मेयर पद की प्रत्याशी हैं और ये बेगूसराय नगर निगम से मेयर पद के लिए चुनाव लड़ने की तैयारी में है। ये डॉक्टर राजेश कुमार जी की पत्नी हैं। राजेश कुमार 2 साल से चुनाव की तैयारी में हैं, सामाजिक कार्य में भी लगे हुए हैं। बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत है मैडम। सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मेरी आवाज़ को आपने जनता तक पहुँचाने की कोशिश की है। आप अपने बारे में बताइए। मैं डॉक्टर गीता कुमारी, बाघी, बेगूसराय, वार्ड नंबर 1 सिंघौल की बहू हूँ।
मैं पेशे से डॉक्टर हूँ और चिकित्सीय सेवा के द्वारा लोगों की सेवा करती आ रही हूँ। मेरे पति डॉक्टर राजेश कुमार, वो भी एक डॉक्टर है। वो बहुत बड़े समाज सेवी हैं और शुरू से सेवा करने की उनकी आदत रही है। आपका सामाजिक कार्य क्या रहा? मैं एक पेशे से डॉक्टर हूँ और डॉक्टर का काम होता है लोगों का सेवा करना। मेरी शुरू से आदत रही है कि जब वो लोग बीमार पड़ते हैं तो उन लोग को कैंपिंग कर करके फ्री में मेडिसिन देना, उनको राहत पहुंचाना, ये मेरी से शुरू से सेवा करने की आदत रही है। आप पेशे से चिकित्सक हैं, आपने समाज सेवा और राजनीति में आने का मन कैसे बना लिया? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा है। मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरी शुरू से सेवा भावना की रही है। मैं इस लोगों की सेवा करूँगी। मैं घर को संभालते हुए, बच्चों को संभालते हुए अपनी चिकित्सीय सेवा के द्वारा लोगों को सेवा करती आ रही हूँ। तो सोची कि मैं समाज की भी मैं सेवा करूँ। नगर निगम में अभी इस समय बहुत परेशानी है। उन लोग की तकलीफ़ों को दूर करने के लिए, महिला को मजबूत करने के लिए, महिला को सशक्त बनाने के लिए, महिला को शिक्षा, सुरक्षा और उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए मैं ये ठान ली हूँ कि आगे चलकर उनका बढ़ चढ़ के मैं काम करूँगी। आप मेयर की महिला प्रत्याशी बनने जा रही हैं, आप कैसा महसूस कर रही हैं? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ कि इस बार मेयर के चुनाव के लिए लोगों को, आम जनता को सामने लाया गया है। जनता अपने मन से, अपने स्वेच्छा से वो मतदान करेंगे। वो किसी के अंदर में आकर, दबाव में आकर के वो मतदान नहीं कर सकते हैं। खासकर महिलाएं, मतदाता आगे आकर वो अपना मतदान करें और हमें फुल समर्थन देकर मेयर के पद के लिए सहयोग करें। बेगूसराय नगर निगम की समस्याओं को आप किस रूप में देखती हैं? बेगूसराय नगर निगम में बहुत सारी समस्या है। सबसे पहले जल जमाव की समस्या है। जल जमाव की समस्या एक विकराल समस्या है। इस समस्या को सॉल्व किया जाएगा एक टीम को बुला करके, इंजीनियर के साथ बैठ करके। दूसरी समस्या है कि साफ़ सफाई की समस्या। रोड लोग क्या करते हैं, सड़कों पर कचरे को फेंक देते हैं, उनको प्रॉपर वे में डस्टबिन नहीं दिया जाता। हर एक घर घर में एक डस्टबिन की व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरी समस्या है ट्रैफिक सिग्नल की समस्या। चौथी समस्या है लोगों को आने जाने में मतलब दिक्कत होती है, हमेशा जाम की समस्या होती है। और छोटे बच्चों को मनोरंजन के लिए, खेलकूद के लिए पार्क की व्यवस्था नहीं है। सफाई कर्मी बार बार हड़ताल पर जाते हैं, इसके लिए आप साफ़ सुथरा बाधा होता है, इसके लिए आप क्या काम करेंगे? सफाई कर्मचारियों को बहुत प्रॉब्लम है। वो बार बार हड़ताल पर इसीलिए जाते हैं क्योंकि उनको सही समय पर वेतन नहीं दिया जाता है। अब वेतन उनको नहीं मिलेगा तो फिर उनका डिमांड है दैनिक भत्ता में बढ़ोतरी के लिए, इसके लिए आप क्या कहेंगे? उनको कम वेतन दिया जाता है जिसके कारण उनके घर परिवार सही ढंग से वो चला नहीं पाते। तो उनको प्रॉपर वेतन दिया जाए ताकि वो अपने घर परिवार को सही ढंग से चला सके। तब अगर उनको सही पैसा मिलेगा, समय पर मिल जाएगा, तब तो वो आकर मेरे काम करेंगे। और वो नहीं काम करेंगे तो जगह जगह गंदगी फैल जाएगी, तो तरह तरह की बीमारियाँ होने की संभावना है। उनको समय पर छुट्टियाँ भी दिया जाए। चौथी समस्या है ट्रैफिक सिग्नल नहीं उपलब्ध है। चौथी समस्या है कि रोड, सड़क पर साफ़ सफाई नहीं है, कचरा फेंक देते हैं। बेगूसराय नगर निगम को बने 10 साल हो गया। 10 साल में आप बेगूसराय नगर निगम को कहाँ पाती? जी हाँ, बेगूसराय में इसका आकलन तो मैं खुद नहीं कर सकती हूँ। इसका आकलन जनता जनार्दन ही करेंगे। इसका आकलन जनता जनार्दन चुनाव में आकर करेंगे। आगे चुनाव आने वाला है मेयर का, वो खुद जज करेंगे कि अगर मेयर ने काम किया अच्छे ढंग से तो जनता उनको खुद चुनेगी। अगर मेयर ने काम नहीं किया तो जनता उनको बाहर का रास्ता भी दिखाएगी। इस आधार पर जनता से वोट आप मांगेंगे? जनता से मैं ये अपील करूँगी, ये कोशिश करूँगी कि वो बहुमत से हमें महिला समर्थन दे करके आगे जिताएं, आगे आने की कोशिश करें। वो अपनी स्वेच्छा से मतदान करें, किसी के दबाव में आकर वो मतदान नहीं करें। इस बार की चुनाव बहुत अच्छी चुनाव होने जा रही है, मैं इसका समर्थन करती हूँ और जनता से अपील करूँगी कि बढ़ चढ़कर महिला मतदाता आकर अपना वोटिंग करें। सरकार का ऐतिहासिक फैसला है जो इस बार का चुनाव जो है जनता डायरेक्ट अपने मनपसंद मेयर को चुनेगी। ये फैसला आपको कैसा लगता है सरकार का ये फैसला? श्री
नीतीश कुमार जी ने ये फैसला बहुत ही सोच समझ के किया है कि महिलाओं को आगे बढ़ाना है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। महिलाएं अपनी सुरक्षा, अपनी शिक्षा, अपनी स्वास्थ्य की देखभाल और आत्मनिर्भर बन सके। भारत सरकार का ये सोच है कि वे बढ़ चढ़कर महिलाओं को आगे आने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आप पेशे से डॉक्टर हैं, चिकित्सा की क्या स्थिति? मैं एक पेशे से डॉक्टर हूँ और लोगों की सेवा करती आ रही हूँ। प्राइवेट चिकित्सा पद्धति में ये तो देखने को मिल रहा है कि सही ढंग से डॉक्टर समय से आते हैं, पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन सरकारी दफ्तर में ऐसा होता है कि डॉक्टर समय पर नहीं आते हैं, लोगों को सही से ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है और लोगों की परेशानियाँ हैं कि अगर कोई बीमारी का इलाज कुछ भी हो तो वो कुछ और दवा देकर पेशेंट को भेज देते हैं। अभी सरकारी अस्पताल में इसकी स्थिति अच्छी नहीं है। आप सेवा भाव से चुनाव में उतरी हैं कि महिला होने के कारण जो है आप मैदान में उतर पड़ी हैं, कूद पड़ी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं सेवा भाव, मेरे अंदर सेवा की भावना शुरू से रही है। बाढ़ पीड़ित लोगों में मैं शुरू से सेवा करती आ रही हूँ और क्लिनिक, अब मेरी अपनी प्राइवेट क्लिनिक भी है, उसमें जो गरीब लोग आते हैं तो उसको भी मैं सेवा करती हूँ। तो सेवा की भावना मेरी शुरू से रही है। जो गरीब महिलाएं हैं उसको समय पर जो चीज़ का बन पड़ता है मैं उसको सेवा करती आ रही हूँ। आप महिलाओं के लिए कौन सा काम करना चाहेंगे? महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और उनकी सुरक्षा का भरपूर ध्यान दिया जाएगा। उनके स्वास्थ्य को लेकर देखिए, जो गरीब महिलाएं होती हैं, ऊंचे तबके की महिलाओं को तो सारा कुछ मिल जाता है, लेकिन नीचे तबके की महिलाओं को सही समय पर उनको ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। वो उनको कुपोषण की शिकार हो जाती है, एनीमिक हो जाती है, उनको वो मालन्यूट्रिशन के होने की वजह से उनके बच्चे भी जो होते हैं वो मालन्यूट्रिशन होते हैं, उनको बहुत सारी बीमारियों को उनको सामना करना पड़ता है। जहाँ तक सुरक्षा की बात है, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं तो उनको सुरक्षा दिया जाएगा, उनके सुरक्षा में सहयोग किया जाएगा। तीसरी बात की उनके साफ़ सफाई को लेकर के जो उनको पेयजल दिया जाता है वो भी प्रॉपर वे में नहीं मिलता है, तो उनको सारी चीज़ों का ध्यान दिया जाएगा। बेगूसराय नगर निगम में बच्चों के लिए एक भी चिल्ड्रेन पार्क नहीं है। जी हाँ, आपने सही कहा है। बच्चों के मनोरंजन के लिए उनके खेलने कूदने के लिए एक भी पार्क की व्यवस्था नहीं है। जनता जनार्दन के साथ मैं बैठूंगी, जो भी काम होगा जनता के बीच में होगा। मेयर पद के चुनाव के लिए बहुत सारे धन बली, बाहुबली आ रहे हैं, इसमें आप अपने आप को कहाँ पाती हैं? जी, आपने बिल्कुल सही कहा है कि इसमें धन वाले और आ रहे हैं, मैं तो इस लायक नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं कोशिश करूँगी कि जनता मुझे समर्थन करे, खासकर महिला मतदाता मुझे खुलकर समर्थन करे, वो बढ़ चढ़ करके किसी से डरे नहीं और अपनी स्वेच्छा से मतदान करे। मैं उनके साथ हूँ, मैं उनको जितना हो सके मदद करूँगी। इस मेयर पद के चुनाव में आपकी लड़ाई किससे होगी? मेयर पद के चुनाव में लड़ाई तो बहुत सारे लोग हैं, उससे बहुत अच्छे लोग हैं, पहले से काम किए हुए। मैं एक नई प्रतिभा बन करके बेगूसराय नगर निगम में आना चाहती हूँ कि मुझे लोग समझे, मैं एक शिक्षित महिला हूँ, मैं एक पढ़ी लिखी महिला हूँ। महिला होने के नाते, पढ़ी लिखी महिला होने के नाते मैं भी समाज में कुछ ऐसा कर जाने को सोचती हूँ कि मुझे लोग जाने और मेरे कामों को सराहे और मुझे आगे बढ़ाने की कोशिश करें। आप अपने वोटरों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने वोटरों को ये संदेश देना चाहूँगी कि वे अपनी स्वेच्छा से मतदान करें, किसी से डरने की बात नहीं है, किसी से झुकने की बात नहीं है। खासकर महिला मतदाता बढ़ चढ़ के अपना मतदान करें, घरों से निकलें और अपनी जिम्मेदारियों को समझें। महिला मतदाता का आप जिक्र किया, पुरुष मतदाता को क्यों नहीं? बिल्कुल, क्योंकि महिला सीट किया गया है। महिलाओं को कहते हैं हस्बैंड की चलो घर के अंदर हो, मैं मतदान करने चला जाता हूँ, तुम बाल बच्चे को देखो। नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। महिलाओं को, खासकर महिलाओं को, इसीलिए मैं प्रेशर बार बार रिपीट कर रही हूँ कि महिलाओं को आगे आना चाहिए। पुरुष तो मतदान करते ही हैं, प्लस महिलाओं को साथ में ले जाकर के मतदान कराना चाहिए। मेयर प्रत्याशी के पति डॉक्टर राजेश कुमार हैं। अभी मैं राजेश कुमार जी से बात करना चाहता हूँ। राजेश जी, आपने मेयर के चुनाव में लगे थे, 2 साल से आप तैयारी कर रहे थे और ऐन वक्त पर राज्य सरकार का आदेश आया जो बेगूसराय नगर निगम मेयर पद और उप मेयर पद सामान्य महिला का सीट आरक्षित किया गया।
सरकार के इस फैसले को आप किस रूप में देखते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी का यह फैसला बहुत ही सराहनीय है। उन्होंने यह फैसला जनता के हित में उठाया है, लोकतंत्र के हित में उठाया है। हम इनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। महिला सीट हो जाने से क्या कौन कौन सी महिला सीट के लिए दावेदारी पेश किया है? सरकार इसके लिए भी बहुत बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने आधी आबादी महिला को आगे बढ़ाने का इस फैसले के माध्यम से प्रयास किया है। इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। और बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारी महिलाएं राजनीति में पहले से थी। कुछ महिलाएं घरेलू महिलाएं भी थी जो अभी सरकार के इस फैसले के बाद राजनीति के खुले मैदान में आई हैं। हम लोग उन सब का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कम से कम स्त्री शक्ति तो घर से बाहर आई हैं, वो कुछ करना चाहती हैं। कुछ महिलाएं समाज में पहले से ही आगे काम करती रही हैं, लेकिन बहुत सारी महिलाएं समाज के घर के अंदर ही दबी कुचली महिलाएं होते हैं जिन्हें अपने फैसले लेने का अधिकार नहीं होता है। सरकार के इस फैसले से वो महिलाएं भी सामने खुल के आई हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। उनके अंदर जो समाज के लिए कुछ करने की इच्छा है, उस इच्छा का प्रकटीकरण हो रहा है और समाज में बेहतर करने के लिए वो मैदान में आई हैं। उन सब का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आपने अपनी धर्म पत्नी को चुनाव में क्यों उतारा? क्या है इसकी वजह? जी, चुनाव में मैं और मेरी पत्नी दोनों बहुत पहले से समाज सेवा में है। चूँकि चिकित्सा सेवा में है और चिकित्सा सेवा समाज सेवा का ही एक अंग है। ज़रूर है, चिकित्सा सेवा से हमारा परिवार चलता है, इसलिए हमें पैसे लेने पड़ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सब के साथ मानवीयता नहीं अपनाते हैं। जो गरीब आदमी हैं, जो निरीह हैं, जिन्हें ज़रूरत है, ज़रूरतमंद हैं, उनकी सेवा ज़रूर हम अपने चिकित्सा सेवा के माध्यम से करते हैं। मेरी पत्नी भी जहां मैं कैंप लगाता हूं, चाहे बाढ़ पीड़ित एरिया हो, कहीं आग लग गई हो, वहां सेवा देनी है, या कहीं विभिन्न सामाजिक संगठनों के माध्यम से जहां भी मैं जाता हूं, मेरी पत्नी भी साथ में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। इनका अपना भी सामाजिक ग्रुप है जिसमें महिला सशक्तिकरण के लिए काफ़ी काम होता है। उनके बीच ये अपने भी काफ़ी लोकप्रिय हैं और मैंने इन्हें नहीं बढ़ाया है। ये खुद चिकित्सक हैं, घर को अच्छे से संभालती हैं, समाज को अच्छे से भी संभालेगी, ये हमारी शुभकामना है। और ये खुद आगे आई हैं, आत्मनिर्भर महिला हैं। ये भी झांसी की रानी और इंदिरा गांधी बन सकती हैं, ऐसी इनकी इच्छा है और ये करने की इसमें मादा भी है। इसीलिए ये कहना गलत होगा कि मैंने इन्हें बढ़ाया है। ये आत्मनिर्भर महिला हैं, खुद अपना निर्णय लेती हैं और इस निर्णय से हम बहुत प्रसन्न हैं। आपका वोट मांगने का क्या आधार होगा? जैसा मैंने बताया कि डॉक्टर गीता कुमारी शुरू से समाज सेवा में लगी रही हैं, तो स्वाभाविक रूप से मतदाताओं से वोट मांगने का हमारा इनका अधिकार बनता है। ये समाज के बीच जाएंगी, अपने बारे में बताएंगी। महिला सुरक्षा इनका प्रमुख मुद्दा है। महिला शिक्षा और महिला सशक्तिकरण ये इनका सबसे प्रमुख मुद्दा है। क्या कहकर आप जनता के बीच जाएंगे और जनता से वोट मांगेंगे और जनता आपको ही वोट दे? निश्चित रूप से मैं जनता में ये विश्वास दिलाऊंगा कि अगर आपका आशीर्वाद डॉक्टर गीता कुमारी को मिलता है तो निश्चित रूप से आपके से जुड़े हुए जो आधारभूत मुद्दे हैं, उस मुद्दे को प्राथमिकता के आधार पर सॉल्व किया जाएगा। जैसे नगर की बहुत सारी समस्या गिनाई जाती है, मैं भी उसमें बहुत ज़्यादा जाना नहीं चाहता। सब लोग इस समस्या से वाकिफ़ हैं। एक एक समस्या को चुन चुन के सुलझाने का प्रयत्न किया जाएगा। लेकिन मेरे नज़र में दो मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। जल जमाव की मुद्दा, जो कि एक विकराल मुद्दा है, लेकिन इस मुद्दा का एक दिन में सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। हम एक बड़ी टीम अभियंताओं के साथ बैठ के बनाएंगे और उसके निर्णय को ज़मीन तक पहुंचाएंगे, क्योंकि बिना उस टीम के हम कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत बड़ा मुद्दा है ये। जहां तक बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे शौचालय में, आवास योजना में भ्रष्टाचार का मुद्दा है, इसको तो मैं एक शासकीय अधिकार से मैं ख़त्म करवा दूंगा। ये जो छोटी छोटी चीज़ हैं, जैसे आपका जन्म प्रमाण पत्र है, मृत्यु प्रमाण पत्र है, होल्डिंग टैक्स की समस्या है। आपको पता है होल्डिंग टैक्स में जो अभी वसूला जाता है, पहले साल में 18%, दूसरे साल में 36%, तीसरे साल में 54%, चौथे साल में 72%, पाँचवें साल में 90%, 18% हर साल बढ़ा दिया जाता है होल्डिंग टैक्स में ब्याज की दर को। आप बताइए कि जब ये लोग होल्डिंग टैक्स आम जनता से, सिंघौल की जनता, कमरुद्दीनपुर की बाढ़ पीड़ित जनता से जब मिलने जाएंगे और वहाँ इस रेट में ब्याज के साथ अगर होल्डिंग टैक्स वसूलेंगे तो जनता में कोहराम मच जाएगा, कोई नहीं देगा।
इस चीज़ को मैं तत्काल सुधरवाना चाहता हूँ। ये बहुत ही गलत होल्डिंग टैक्स में बढ़ोतरी को आप मेयर बन जाते हैं तो क्या करेंगे? एकदम बिल्कुल से सबसे पहली बैठक इसी होल्डिंग टैक्स के एवज में ही होगी, क्योंकि आज उम्मीदवार हम लोग बने हैं तो इस उम्मीदवारी में होल्डिंग टैक्स की जितनी भी समस्या है ये उभर के सामने आ गई है। जब एक जो मेयर प्रत्याशी हैं या जो वार्ड पार्षद के प्रत्याशी हैं वो होल्डिंग टैक्स की इस समस्या से इतने पीड़ित हैं कि वो बहुत सारे लोग नॉमिनेशन भी नहीं करवा पाए हैं। तो आप आम जनता की समस्या को देखिए। कमरीदुनपुर की जनता जो बाढ़ पीड़ित है, कराह रही है, खेती का ज़मीन है, उसको नगर निगम में किया गया है, उसकी भावनाओं का ख्याल कौन करेगा? तो हम करेंगे, हम उनके लिए खड़ा होंगे, उनकी होल्डिंग टैक्स की समस्या को ज़रूर सुलझाएंगे। और जहाँ तक उनके ज़मीन की समस्या है, वार्ड में सिंगौल जैसे वार्ड में 15 लाख रुपए कट्ठा की ज़मीन है, बिकता है वो ज़मीन 2 से 2.5 लाख रुपए कट्ठा। कोई उनकी ज़मीन को ज़रूरत के समय उनकी बेटी की शादी है, वो ज़मीन बेचना चाहते हैं तो कोई ख़रीदना नहीं चाहता, क्योंकि 2.5 लाख रुपए कट्ठा उनको ज़मीन का पैसा मिलता है और जो लिखाते हैं उनको 2.5 लाख रजिस्ट्री का चार्ज लगता है। आप काम पर विश्वास करते हैं कि आश्वासन पर? एकदम बिल्कुल, मैं तो काम पर ही विश्वास करता हूँ। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, समाज में लफाजी हमारा काम नहीं है। हम लोग जो कहते हैं वही करते हैं और वो आगे करेंगे। निश्चित रूप से जो बोले हैं वही काम होगा। और महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, महिला शिक्षा, चूँकि महिला उम्मीदवार हैं इस पर फोकस रहेगा। इसके अलावा महिला पुरुष में हम विभेद नहीं करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, समाज के सभी वर्गों के लिए काम करते हैं। और जो हमने ठाना है, जो हमने अपने उम्मीदवारी को आगे बढ़ाया है, जिस विश्वास के साथ बढ़ाया है, इसी विश्वास को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमें मिलेगा। धन्यवाद।